हेलो एवरीवन। तो आज भाई दूज का त्यौहार है जो सभी बहनों के लिए बहुत अच्छा होता है। मोस्टली तो होता है कि भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। तो मेरा भाई थोड़ा छोटा है, मतलब छोटा मतलब इन द सेंस है कि हम दो बहनें ही हैं। तो मैं अपनी मामी के बेटे को ही भाई दूज और रक्षाबंधन पे राखी बांधती हूँ। तो बस अब हम रेडी हो गए हैं। तो मेरा आउटफिट आज साड़ी का है। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई है मीशो से। तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी आपको कैसी लगी। तो बस मम्मी पापा जी, मैं और पीहू शिवाय हम सब रेडी हो गए जाने के लिए, बिल्कुल रेडी थे। और पहले हम हापुड़ जाएंगे क्योंकि मम्मी पापा बुआ जी ना हापुड़ में रहती हैं, तो उनको हापुड़ उतार कर बुआ जी के यहाँ पर हम फिर मेरठ चले जाएंगे। क्योंकि ये त्यौहार जो होता है ना, बहुत ही त्योहारों पे बहुत भीड़ रहती है। ऑन रोड तो बहुत भीड़ थी, बस तो हम चल दिए हैं। हमने अपना गिफ्ट पैक जो हमें लेना था, हमारे यहाँ तो गोले से टीका होता है, कहीं कहीं शायद नहीं होता है गोले के से टीका। मोस्टली जो ये त्यौहार होता है जो मैरिड बहनें होती हैं, शादीशुदा बहनों के लिए होता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो हमने पीहू से शिवाय का टीका नहीं कराया था। तो करती भी नहीं है वो, रक्षाबंधन पर राखी बांधती है। तो हम हापुड़ पहुंच गए थे। हापुड़ आकर मतलब आज हापुड़ में ना रूट थोड़ा चेंज कर लिया था, दूसरे फ्लाईओवर पे चढ़ गए थे ये। तो उन्हें थोड़ा लगा कहाँ है रास्ता, पापा से पूछ रहे थे। तो बस अब बुआ जी के हम उतार देंगे इनको। बुआ जी के पहुंच गए थे। तो बस अब हम हापुड़ पहुंच गए थे। और शिवाय तो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करता है, तो उसको भी देखना पड़ रहा था, पता नहीं क्यों उसका जी घबराता है। तो बस अब हम घर जाते हैं। एंजॉय करिए, व्लॉग को चालू रखती हूँ मैं अपने। शैतानी करने लगे, फिर देखो जरा, वो तो अपना पर्स लाई थी। हर टाइम इसका पिगी बैग रहता है और ये बस कर चला। हमें ना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ना हापुड़ में मिलता है। मतलब अब वैसे हापुड़ से मेरठ ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटे का रास्ता होता है, लेकिन बहुत ट्रैफिक के चक्कर में लेट हो जाता है। बहुत परेशान करता है शिवाय कभी रास्ते में। तो बस अब हम घर जा रहे हैं। अभी मेरी सिस्टर भी पहुंची नहीं है, तो मैं शायद पहुंच जाऊंगी, उसके बाद पहुंचेगी। लोकल में रहते हैं। बहुत जाम हो रहा है यहाँ पर, बहुत जाम हो रहा है। मेरे पापा को हमने उतार दिया था नीचे, बुआ जी की जो गली है उसके बाहर उतार दिया था, क्योंकि अगर हम जाते तो हमें बहुत टाइम लग जाता, तो इसलिए हम नहीं गए थे। और यहाँ इनकी जो दीदी रहती है, ताऊ जी की बेटी भी रहती है, तो फिर मतलब बहुत टाइम लग जाता है। शाम को मम्मी ने कहा जल्दी आ जाना, मुझे हमें ले लेना। तो हम बस जाम से निकल गए हैं। बस धीरे धीरे चल रही है गाड़ी। तो बस मैं पहुँचती हूँ। तो बस फाइनली हम अपने घर आ गए थे। और मम्मी ने पहले हमने कहानी करनी शुरू करी थी। मम्मी भाई दूज की कहानी सुना रही थी हमें। मैं तो कहानी करके आई थी, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ तो मैंने गोले और अपनी जो मैं देती हूँ जैसे काजू बादाम किशमिश 4 चीज़ें देती हूँ मैं माधव को। मेरे भाई का नाम माधव है। तो मैंने तभी पूजा के टाइम पर घर पर ही कहानी कर ली थी। तो फिर मम्मी कहानी सुना रही थी, मेरी छोटी बहन बैठी है यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो अब कर लेती हूँ, कहानी कर रही हूँ, कोई नुकसान नहीं है कहानी में। तो मैंने तो किताब में से पढ़ी थी कहानी, और मम्मी जो है नानी वाली, जो नानी कहानी सुनाती थी ना, वो वाली कहानी सुनाती थी। मुझे भी याद है, बीच बीच में भूल जाती हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है वो कहानी सुनने का। तो बीच बीच में मम्मी को बता रही थी कि कहानी ऐसे है ऐसे है। तो ओवरऑल हमारे कहानी का भी जो हो गया था, पूरा हो गया था। वो कहते हैं अपने घर जाने की खुशी अलग होती है। हालांकि मैं विंटर वेकेशन में रहने जाऊंगी। तो यहाँ पे ना वीडियो बना रहे थे मामा जी, तो फिर मैं उनको हाय कर रही थी, क्योंकि मम्मी की कहानी पूरी हो गई थी। एक नहीं, दो कहानी सुनाई थी। एक गणेश भगवान की सुना रही थी मम्मी, और एक सुनाई थी भाई दूज की। तो अब सब मतलब ये सभी खाना नाश्ता कर लिया था, बच्चे नाश्ता लगा दिया था मामी ने। सामने जो है मेरी मामी खड़ी हैं रेड कलर के सूट में। तो ओवरऑल मेरी जो है पूरी हो गई थी सारी की सारी कहानी। तो बस अब हम भाई दूज का टीका करने के लिए रेडी थे। तो बच्चे मतलब इतने एक्साइटमेंट था, वो भी कहानी सुन रहे थे, क्योंकि ऐसी कहानी नहीं मिलती है सुनने को, काफ़ी बड़ी कहानी थी। तो अब ये बहन जी बैठी हैं यहाँ पर। यही टाइम होता है कि सब साथ बैठ जाते हैं त्योहार पर, वरना मतलब अब किसी पे इतना टाइम नहीं है। लाइफ इतनी बिजी हो गई है, बच्चों को स्कूल जाना, डेली का जो रूटीन होता है वो।
तो बस अब देखिए यहाँ से हम बैठे हुए हैं, कहानी पूरी हो चुकी है हमारी। और बस अब ये है कि भाई दूज का टीका करने के लिए रेडी हैं और सभी एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम मोस्टली मैं 2 त्यौहार पे जाती हूँ, रक्षाबंधन पे और छुट्टियों में जाती हूँ 2 बार, 4 बार मेरा टर्न लगता है घर जाने के लिए। तो बस मेरी वीडियोस को आप एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो जो ये मैंने साड़ी पहनी है इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मतलब ये साड़ी का रिव्यू बहुत अच्छा है, ज़रूर देखिएगा आप और बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। मैंने माधव का टीका कर दिया था, तो मैं माधव को एक नहीं, एक कहते हैं कि एक नहीं देते हैं गोला, मतलब एक गोले पर टीका नहीं करते हैं, तो मैं माधव को हमेशा 2 गोले देती हूँ और काजू बादाम जो मेवा होती है उसी में से खिलाती हूँ। हालांकि मैं इसे, हमारे यहाँ की जो है स्वीट्स इसे बहुत पसंद है। तो अभी है कि त्यौहार के टाइम पे स्वीट्स जो उसे फेवरेट है वो ख़त्म सी हो गई थी, है बिल्कुल रात में लेके आए थे, तो मैं इसके दूसरी स्वीट लेके आ गई थी, वो भी वो खा लेता है क्योंकि इसे बहुत पसंद है मिठाई खाना। तो मैं इसके लिए दूसरी मिठाई ले आई थी। आज मैं इसके लिए आटे के लड्डू लेके आई थी मेवा वाले, जो इसको बहुत पसंद है। ये भी मोस्टली इसे मुझे कुछ और स्वीट लाने के लिए कहा था, तो सब बच्चे अपनी मतलब लाइन में खड़े हुए कि हमारा भी टीका होना है, हमारा भी टीका होना है। तो सबसे पहले मतलब मैं वेट कर रहे थे, सबसे बड़ी मैं हूँ तो पहले मैंने उसका टीका किया था। और अब है कि मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, अब वो उसका टीका करेगी। मतलब किसी ने अभी तक, जब तक हम नहीं आए थे, टीका नहीं करा। तो 12 बजे मैं पहुंच गई थी, 12 बजे के आसपास पहुंच गई थी मेरठ में। तो बस अब ये है कि सब बच्चों के लिए मैं एक गिफ्ट पैक लाई थी, क्योंकि एक अकेले को 2 अच्छा सा नहीं लगता। फिर ये तो त्यौहार में बच्चे थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, सभी बच्चों के लिए मैं गिफ्ट लेके आई थी। शिवाय को सोच रहा था कि मुझे गिफ्ट मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि गिफ्ट मैं वो अवनी को देगा। अवनी मेरी जो बेटी है, छोटी बहन की बेटी का नाम है, जो पिंक कलर के फ्रॉक में है, वो अवनी है। तो अवनी जो है शिवाय के रक्षाबंधन पे राखी बांधती है। तो बस मेरा जो काम हो चुका था भाई दूज का, अब मेरी छोटी बहन बस मैं थोड़ा इसे आशीर्वाद दे रही थी। बहुत शैतान है, छोटा बड़ा ही, लेकिन पीयू से ये 6 महीने बड़ा है पूरा, मेरी मामी का बेटा पीयू से छोटी है। तो बस अब मेरी जो बहना रानी है छोटी, वो भी आ गई है टीका करने के लिए अपने भाई का। तो सब अपनी अपनी फेवरेट चीज़ जो जिसको पसंद है वो लेके आया था। तो उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि वो लोकल में रहती है तो जल्दी, अब बताइए लोकल में रहती है तो वो कभी भी आ जाती है। अब मेरा तो है कि टाइम नहीं मिलता है, दूसरी बात बाहर से आना, स्पेशली प्रिपरेशन करनी पड़ती है मुझे आने के लिए। तो मुझे छुट्टियों में ही, वेकेशंस में, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में ही आना होता है, क्योंकि ये बच्चों की पढ़ाई ये दोनों ही पढ़ते हैं, शिवाय और पीयू दोनों पढ़ते हैं। तो बस त्यौहार पे जो अपना एक्साइटमेंट क्रेज़ होता है जाने का, वो अलग ही होता है। तो बस हमारा जो टीके का प्रोग्राम भी पूरा हो गया था। है जिसमें अपने घर को मैं दिखा रही हूँ, मतलब मेरा मायका जिसे बोलते हैं। तो बस अब हम बाहर ज़रा फ़ोटो सेशन करने आए हैं, तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा है जो मोस्टली देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ मैं दिखाती हूँ सारे जगह सब हरियाली। मुझे भी सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ हरियाली हरियाली है यहाँ पर। जब हम आते हैं रहने के लिए यहाँ पर, मतलब सर्दियों में अब आएंगे रहने के लिए, तो मतलब इतना मज़ा आता है, बच्चों को भी बाहर जाने का बिल्कुल डर नहीं होता है। तो बच्चे आराम यहाँ से बाग में खेलते रहते हैं। तो हम मतलब बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल भी बेफिक्र होकर बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं होती, बच्चे खेलते हैं। तो
तो बस अब ये अब हमारा खाने लंच टाइम हो गया है, तो पीहू के पापा कहीं बाहर गए हैं, कुछ काम था इन्हें क्योंकि कल का इनका ऑर्डर है, तो फिर हम खाना खाएंगे बस। बस अब हम घर की तरफ रवाना हो चुके थे। पापा मम्मी को हमने हापुड़ से ले गया था